अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू चाइनीज़ बाबा चैनल। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन जो है वो किस तरह करवानी है और कहाँ से करवानी है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरी हैं, इसके लिए वीडियो अपलोड कर दी गई है। वो आप लिंक मैंने शेयर कर दिया है, वो आप लिंक से जाके देख सकते हैं कि अप्लाई करते हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अटेस्टेशन के लिए देखें, सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं। एक है यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं, दूसरा है एम्बेसी में जब आप वीज़े के लिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में हम किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं? स्कॉलरशिप के लिए, एडमिशन के लिए। तो यूनिवर्सिटी सबसे हम कह सकते हैं कि पहला स्टेप होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप स्कॉलरशिप विन कर जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके बाद फिर आपने एम्बेसी में जाना होता है वीज़ा के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो अभी तक अटेस्टेड ही नहीं है, यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड नहीं है, या जो रेलिवेंट बोर्ड है वहाँ से अटेस्टेड नहीं है, तो हम किस तरह अप्लाई करें। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए क्या लिखा होता है कि अपलोड हायर डिग्री नोटराइज्ड कॉपी। नोटराइज्ड क्या होता है? नोटरी, वो ये होता है, इसी को हम नोटरी पब्लिक बोलते हैं। ये आपने जस्ट मैट्रिक से लेके आपकी लास्ट डिग्री तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। करवाने के बाद जो है सिटी कोर्ट में चले जाना है। अदालतों में जाने के बाद वहाँ पर किसी भी एडवोकेट से या स्टाम्प फरोश से आप बात करें कि मैंने जो है नोटरी पब्लिक करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जो है आपकी फ़ोटोकॉपी के ऊपर जो है साइन एंड स्टैंप कर देंगे नोटरी पब्लिक की। तो ये हो गए आपके नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि ओरिजिनल के ऊपर आपने गलती से भी नोटरी की स्टैंप नहीं करवानी। अगर आपने करवा दी तो वो जो है डिग्री आपकी फेक हो जाएगी। ये हमेशा जो है फोटोकॉपी के ऊपर करवानी है। ये जो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ना, फॉर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर नोटरी पब्लिक सिर्फ करवाने होते हैं। दूसरी तरफ से एम्बेसी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के ऊपर होंगे साइन एंड स्टैम्प, यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ फोटोकॉपी के ऊपर। तो ये आपने फोटोकॉपी, अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि कलर करवाएं या ब्लैक एंड वाइट, तो डजेंट मैटर कि कलर हो या ब्लैक एंड वाइट हो, कोई भी हो, लेकिन फोटोकॉपी वो उसके ऊपर आपने ये करवा लेने हैं। तो ये हो गए जी आपकी नोटरी पब्लिक। तो उसके बाद आप अपलोड करें, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स नोटरी अगर हों। उसके बाद हम आते हैं एम्बेसी की तरफ। उसके बाद जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाए, ये एडमिशन आपको मिल जाएगा, आप स्कॉलरशिप विन कर जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी जो है आपको डॉक्यूमेंट सेंड करती है हार्ड कॉपी में, तो आप रिसीव करेंगे। अब आपने जाना होता है एम्बेसी में। एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होती है वो क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो पहले देखें। सबसे पहले होता है मैट्रिक या एफएससी, जहाँ से भी आपने किया या डिप्लोमा किया हुआ है मैट्रिक के बाद, कि आपने, आपका बोर्ड कौन सा है। आपका बोर्ड बहावलपुर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, या फेडरल बोर्ड है। आपका जो भी बोर्ड है, आपने उस बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद जो है वहाँ से अपनी मैट्रिक और एफएससी की डिग्री जो है वो वेरीफाइड करवानी है। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं जस्ट के, अगर बहावलपुर बोर्ड जाना हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 बहावलपुर, बहावलपुर बोर्ड की, या बहावलपुर बोर्ड भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। मैट्रिक से लेके लास्ट डिग्री तक जाना होता है। ये नहीं होता कि पहले जो है आप यूनिवर्सिटी की डिग्री अटेस्टेड करवा लें उसके बाद बोर्ड की, तो ये ऐसे नहीं होगा। वो अभी मैं सारे स्टेप बताऊंगा। ये आपने सबसे पहले बोर्ड, मैट्रिक और एफएससी की करवानी है। ये देखें रिक्वायरमेंट किस तरह है, ये सारे लिखा हुआ है कि आपने किसी ने एनओसी के लिए अप्लाई करना है, या डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसकी करेक्शन करवानी है, ये नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 9 पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे आप जाएंगे, वहाँ पर बाकी रिक्वायरमेंट आ जाएंगी कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप वो रिक्वायरमेंट देख लें। और इनका ऑनलाइन फॉर्म होता है और चलान फॉर्म होता है, आपने उसकी फ़ीस पे करनी है बोर्ड की। और यहाँ से आपने क्या करना है कि मैट्रिक और एफएससी की जो आपकी डिग्री होगी वो आपने अटेस्टेड करवा लेनी है बोर्ड से। करवाने के बाद जो है आईबीसीसी, आईबीसीसी जो है आपने जाना होता है। भावलपुर के अंदर जो है आईबीसीसी का ऑफिस बिल्कुल बोर्ड के साथ ही है। बाकी जो स्टूडेंट हैं, कोई लाहौर से है, जहाँ से भी है, तो आपने सर्च कर लेना है कि आईबीसीसी का ऑफिस कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल जिस तरह भी हम देख सकते हैं कि
अगर मैं लिखूं कि IBCC ऑफिस इन बहावलपुर, तो ये सारा उसका एड्रेस आ जाएगा। ये मैं जा चुका हूँ, ये बिल्कुल साथ ही है उसके। ये देखें, ये सारा एड्रेस आ गया कि किस जगह पर है, मॉडल टाउन में है और इस जगह ये इसके साथ बिल्डिंग है। आपने ये कब करवाना है? जब आप बोर्ड से करवाते हैं डिग्री अटेस्टेड, तो ये इनवेलप में सील्ड कर देते हैं उसको, आपने उसको ओपन नहीं करना, वरना वो दोबारा आपको अटेस्टेड बोर्ड से करवाना होगा। तो वो आपने इन्वेलप लेके जाना है IBCC के ऑफिस में। IBCC के ऑफिस में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना या बोर्ड की तरह ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जस्ट वो लेने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स FSC और मैट्रिक के, और IBCC के ऑफिस चले जाना है। वहाँ पर वो जो है उसका जो भी फॉर्म होगा वो उधर ही आपको देंगे, आपसे फीस लेंगे और उसके बाद जो है आपको IBCC की स्टैंप कर देंगे। ये हो गए आपके जी मैट्रिक, FSC या डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन। ये आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मैट्रिक से लेके FSC तक या डिप्लोमा तक, बोर्ड से भी हो गए और IBCC से वो हो गए। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं यूनिवर्सिटी। अगर आपने बैचलर किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है, तो आप बैचलर किया है तो बैचलर की डिग्री और उसका रिजल्ट कार्ड जो है आप यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड करवाएंगे, वेरीफाइड करवाएंगे। तो यूनिवर्सिटी जब डिग्री इशू करती है या आपको रिजल्ट कार्ड मिल जाता है, तो वो वेरीफाइड नहीं होता, वो जस्ट एक आपको देते हैं कि ये आपका रिजल्ट कार्ड है और ये आपकी डिग्री है। उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है रजिस्टर्ड वेरीफाई के लिए। तो उसका भी अपना तरीका है कि यूनिवर्सिटी आप रजिस्ट्रार्ड ऑफिस चले जाएं या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके वहाँ से आप लॉग इन करें और उसका चलान पे करें, तो आपको टाइम भी पता चल जाएगा कि कितने दिन बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से आपने वेरीफाई करवानी है अपनी बैचलर की डिग्री और रिजल्ट कार्ड। इसी तरह अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो मास्टर की डिग्री और उसका रिजल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी से करवाएंगे। बैचलर की भी करवाएंगे, फिर मास्टर की भी करवाएंगे और दोनों का रिजल्ट कार्ड भी साथ में। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रिजल्ट कार्ड तो कंप्लीट हो गया है F1 सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक, लेकिन उनके पास अभी तक डिग्री नहीं है, होप सर्टिफिकेट है, या उन्होंने अर्जेंट अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक नहीं है। तो क्या वो यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं या नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको ग्रेजुएट हुए 2 इयर्स हो चुके हैं तो HEC आपका रिजल्ट कार्ड बैचलर का हो या मास्टर का, तो वो आपको अटेस्टेड कर देगी। अगर 2 इयर्स से टाइम ऊपर गुजर गया है और डिग्री भी अभी तक आपने नहीं रिसीव की, तो फिर आपका रिजल्ट कार्ड भी HEC अटेस्टेड नहीं करेगी जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाती। तो इसलिए एज सोन एज पॉसिबल जो है आपने अर्जेंट डिग्री अप्लाई कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियाँ डिग्री बहुत कोई 3 इयर्स बाद, कोई 4 इयर्स के बाद इशू करती हैं। तो आप जो है अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई करें। और अगर अर्जेंट में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिग्री की जगह आप होप सर्टिफिकेट ले लें और रिजल्ट कार्ड जो है उसको अटेस्टेड करवा लें यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हम आते हैं HEC के ऊपर। हायर एजुकेशन कमीशन जो है हमेशा वो डिग्रियां जो है अटेस्टेड करता है जो यूनिवर्सिटी से इशू की जाती हैं, लाइक बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और PhD डिग्री। अगर आपने कोई भी शॉर्ट कोर्स किया हुआ है चाइनीज़ लैंग्वेज का या इंग्लिश का या किसी भी और फील्ड का, और उसको ये अटेस्टेड नहीं करेगा, ना आपकी मैट्रिक और FSC की डिग्री को अटेस्टेड करेगा। तो सिंपल सा रूल है कि HEC हमेशा यूनिवर्सिटी से इशू की गई डिग्री अटेस्टेड करता है। लेकिन अगर आपकी डिग्री मैट्रिक FSC की डिग्री बोर्ड से, आपके रेलिवेंट बोर्ड से या उसके ऊपर IBCC के स्टैंप नहीं है, IBCC से नहीं करवाई, तो HEC उसको आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री को भी वेरीफाइड नहीं करेगा, उसको अटेस्टेड नहीं करेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी मैट्रिक और FSC की डिग्री को अपने रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेड करवाना है, उसके बाद IBCC से करवाना है। फिर यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होगी उसको आपने यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड करवाना है, लाइक बैचलर या उसका रिजल्ट कार्ड, मास्टर या उसका रिजल्ट कार्ड। उसके बाद फिर HEC के पोर्टल के ऊपर जाना है। तो HEC के पोर्टल पर जाने के लिए सबसे पहले आप गूगल में जाएं, वहाँ पर जाके लिखें HEC पाकिस्तान, तो ये वेबसाइट आ जाएगी। पहली फर्स्ट लिंक जो है इसमें ये देखें लिखा हुआ है डिग्री अटेस्टेशन, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है ये वाला लिंक ओपन होगा, इसमें देखें eservice.hec.government.pk, तो आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो ये आपने साइन अप करना है सबसे पहले, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ HEC के पोर्टल के ऊपर। तो आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC नंबर, नेशनैलिटी, पासवर्ड देंगे और अपना मोबाइल और ईमेल देंगे, सबमिट कर देंगे, तो ये आपका जो है अकाउंट इसके ऊपर बन जाएगा। आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो बन गया। उसके बाद आप यहाँ पर आपके जब अकाउंट जनरेट हो जाएगा
तो आपने यहाँ पर CNIC का नंबर और पासवर्ड देना है, साइन इन कर लेना है। साइन इन कर लेंगे तो फिर वो आपसे आपकी सारी, आप पोर्टल के अंदर चले जाएंगे, वहाँ से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि पिक्चर अपलोड करें और मैट्रिक की और FSC की डिग्री अपलोड करें। ठीक है, अब ये आपकी मैट्रिक की और FSC की डिग्री अगर इन दो जगह से, बोर्ड से और IBC से टेस्टेड होगी, तो यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है HEC से आपने करवानी है, वो वाला नेक्स्ट प्रोसेस होगा। अगर यही पहला प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो HEC जो है ये वाला प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि फिर जब ये सारे हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर इस तरह आ जाएगा कि सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट किए गए हैं इस डेट को। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि वो चेक करेंगे, खुद चेक करेंगे कि आप किने आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने जो बोर्ड से और IBC से करवाए थे, क्या वो वाकई ओरिजिनल हैं। तो ये 1 वीक से 2 वीक्स लेते हैं चेक करने के लिए। तो उसके बाद जो है चेकिंग करने के बाद फिर ये आएंगे आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल के ऊपर। जब ये ओके कर देंगे, वेरीफाइड हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, HEC खुद करेगा ऑनलाइन, तो आपको ईमेल आएगी, आपको पोर्टल के ऊपर ही मैसेज आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, वेरीफाइड हो चुके हैं। अभी आप जो है अपॉइंटमेंट लें कि आपने TCS के थ्रू करवाने हैं, किसी कुरियर सर्विस के थ्रू, या खुद आना है। तो उसकी फ़ीस भी मेंशन की जाती है कि अगर आप कुरियर के थ्रू करवाएंगे तो इतनी फ़ीस पे करेंगे, बाय वॉक खुद ऑफिस में आएंगे तो आप जो है इतनी फ़ीस पे करेंगे। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप खुद जाएं, कुरियर सर्विस का ऑप्शन ना यूज़ करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे ओरिजिनल होंगे। तो ऐसे ना हो कि डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाएं तो बाद में ये परेशानी का बायस होगा। तो आप खुद चले जाएं। HEC का ऑफिस लाहौर के अंदर भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है। तो जो भी आपके नियर बाय है वहाँ आप खुद जाके विज़िट करें। अच्छा, उसके बाद जो है फिर ये देखें, रिसीव्ड हार्ड कॉपी सक्सेसफुल, कि ये जो कॉपी है वो हार्ड कॉपी उनको रिसीव हो गई है और उन्होंने आपको ये इशू कर देंगे। उसकी बैक साइड के ऊपर ये जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री और होगी उसकी बैक साइड पे HEC की स्टैंप आ जाएगी। जब HEC की स्टैंप आ जाएगी तो फिर आपने जाना होता है मोफा। मोफा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफिस। ठीक है, ये इस्लामाबाद के अंदर भी है, लाहौर में भी इसका है, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, वैसे लाहौर के अंदर भी इसका ऑफिस है। तो आपने वहां पर चले जाना है। लास्ट स्टेप मोफा होता है। देखें सारे स्टेप हैं। एम्बेसी में जाने के लिए सबसे पहले स्टेप बोर्ड है, IBCC है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बाद HEC है, HEC के बाद मोफा है। अब मोफा क्या करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक से लेके लास्ट डिग्री तक सब के ऊपर जो है बार कोड लगा देगा। पहले ये लगाते थे स्टैंप, अभी कोड लगा रहे हैं। तो वो कोड का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप एम्बेसी में वीज़े के लिए जाएंगे तो एम्बेसी जस्ट वो कोड स्कैन करेगी जो मोफा ने लगाया होगा, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे के सारे शो हो जाएंगे एम्बेसी को कि ये ओरिजिनल हैं। और वहाँ से आपके ये अटेस्टेशन कंप्लीट होगी और एम्बेसी जो है फर्दर जो है वीज़ा के लिए प्रोसेस करेगी। तो अभी कुछ जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, तो वो उनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये पूछते हैं कि HEC के अंदर जो है शार्ट कोर्स का पूछते हैं कि बाकी डिग्रियां भी करती है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि HEC हमेशा यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है बैचलर, मास्टर और PhD जस्ट ये वाली अटेस्टेशन कंप्लीट करता है, बाकी नहीं। मैट्रिक और FSC नहीं है, लेकिन आपने अपलोड करने हैं उसके पोर्टल के ऊपर, और वो भी बोर्ड और IBC से टेस्टेड होने के बाद। अच्छा, उसके बाद मोफा का है कि मोफा क्या जो है वो सारी डिग्रियां टेस्टेड करता है जी। मुफा जो है मैट्रिक से लेके आपने लास्ट डिग्री तक मुफा से अटेस्टेड करवानी होती है। उसके बाद क्या अगर आपके पास ये सारे स्टेप नहीं है तो क्या चाइना के अंदर आप या किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट और है, एम्बेसी की और है। यूनिवर्सिटी तो सिर्फ इतना कहती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं नोटरी पब्लिक होने चाहिए। तो नोटरी पब्लिक मैंने समझा दिया है, आपने जस्ट फोटो कापी करवानी है, ये मिस्टेक नहीं करनी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोटरी पब्लिक की स्टैंप जो है ओरिजिनल के ऊपर नहीं करवानी, आपने फोटो कापी के ऊपर करवानी है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या कलर कॉपी हो। आपने कोर्ट में, सिटी कोर्ट चले जाएं, वहाँ से अदालतों में जाके उसके ऊपर जो है नोटरी पब्लिक की स्टैंप करवाएं। स्टैंप करवाने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा स्कैन करवाएं। स्कैन करने के बाद वो आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, लैपटॉप में आ जाएंगे। उनको वहाँ पर सेव कर लें और जब अपलोड करेंगे तो उसके
फॉर एग्जांपल आपने ला बैचलर की डिग्री अपलोड किया तो उसके ऊपर स्टैंप होगी नोटरी पब्लिक की और सिग्नेचर होंगे। तो ये था जी प्रोसेस नोटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंटेशन का और एम्बेसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन का। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, सलामत रहें।